भाई आखिर ये क्या देख लिया मैंने। हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। बॉयज की सीजन 4 का एपिसोड 8 अगले सीजन के लिए काफी सारी चीजों को सेटअप करता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि 5th सीजन इस शो का लास्ट सीजन होगा, लेकिन अभी भी बॉयज से रिलेटेड काफी सारी चीजें प्रोडक्शन में चल रही है, जैसे जेनवी का सीजन 2 और द बॉयज मैक्सिको। खैर ये सारी बातें तो होती रहेगी, अभी चलते हैं एपिसोड की तरफ। ये एपिसोड स्टार्ट होता है वीएनएन से, जहां हमें पता चलता है कि वॉट ने ए ट्रेन वाली मूवी कैंसिल कर दी है फॉर ऑब्वियस रीजंस, जिस पर एशली कहती है कि हम टैक्स राइट ऑफ से ज्यादा पैसे कमा लेंगे। और मैं तुम्हें याद दिला दूं, ऐसा ही कुछ बैड गर्ल की मूवी के साथ भी हुआ था रियल लाइफ में। फिर हम देखते हैं एडम ने रिलीज द बॉट कट करके एक ट्वीट किया है, जो कि सीधा सीधा रिलीज द स्नाइडर कट को लेकर एक रेफरेंस है। फिर हम वॉट स्टूडियोज का लोगो देखते हैं, जो कि सीधा सीधा मार्वल स्टूडियोज का रिप ऑफ है। फिर हम सुप्स का आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पीएसए देखते हैं, जो कि सीधा लिया गया है रियल लाइफ के सेलिब्रिटी ब्लैक लाइफ मैटर्स वाले वीडियो से। खैर तो हम मेन स्टोरी पर वापस चलते हैं। बॉयज के नए एचक्यू में एमएम सिंगर को बचाने का प्लान तैयार कर रहा है, वहीं पर फ्रेंची लगा है वायरस बनाने में। दूसरी तरफ ये इच्छाधारी नागिन यूई को शादी के सपने दिखाकर उसका काटने में लगी है, और बुचर अपनी मौत को छूके टक से वापस नहीं आ पा रहा। ऊपर से हरामी कैसलर उसे सारे सुप्स को मारने के लिए कन्विंस करने में लगा हुआ है। और यहाँ वॉट टावर में होमलैंडर को रायन के कमरे से बिली की भेजी हुई तस्वीर मिल जाती है, जिस पर वो रायन पर भड़क जाता है, लेकिन रायन उसकी सुने बिना ही वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर हमें दिखाई जाती है स्टारलाइट, जिसके पास वो नागिन आती है और उसे बताती है कि यूई ने उसे प्रपोज किया और उसके बाद उन्होंने कबड्डी भी खेली है, हरामजादी। खैर आगे फायर क्रैकर के शो में होमलैंडर रिवील कर देता है कि विक्टोरिया न्यूमैन भी एक सूप है। ये बंदा कुछ करने से पहले सोचता भी है या नहीं? खैर तो नेक्स्ट सीन में रायन बिली से मिलने आता है और मैलरी उसे होमलैंडर की असलियत बता देती है, लेकिन इसे बात हजम नहीं होती, इसलिए वहां से जाने लगता है। मैलरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसे धक्का देकर मार देता है। हे भगवान, मार दिया बेचारी को। और जहर खाने वाली बात तो ये है कि इसे इस बात का बुरा भी नहीं लग रहा। भाई मुझे इस बच्चे का कुछ समझ नहीं आ रहा, ये अच्छा है बुरा है, आखिर ये है क्या? रायन का ये एक्शन बिली को कन्विंस कर देता है कि कैसलर सही है, और इसीलिए वो खुद को कैसलर के हवाले कर देता है। फिर हम चलते हैं द 7 के टावर में, जहां होमलैंडर डीप और बाकियों को करप्ट वॉट एम्प्लॉयज की लिस्ट देता है, जिन्हें उन्हें मारना है। और इसमें डीप एशली का नाम सबसे ऊपर लिख देता है। चौथी फेल, एशली की स्पेलिंग भी गलत। तो ये सुनकर एशली खुद को कंपाउंड वी का डोज देती है, जिससे उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, जो कि हम अगले सीजन में देखेंगे। दूसरी तरफ विक्टोरिया की खबर सुनकर सिंगर अंडरग्राउंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर यूई और बाकियों को पता चलता है कि एनी असल में वो डोपलगैंगर है, और ये नागिन इन्हें मारने ही वाली होती है। तभी असली एनी यहाँ पर आकर इसका टेटवा दबा देती है। और फिर जब ये सब लोग बात कर रहे होते हैं, तो फॉर सम रीजन ये औरत उस कबड्डी मैच के लिए यूई पर ही भड़क जाती है। क्यों? खैर क्योंकि अब विक्टोरिया फंस चुकी है, तो वो यूई से मदद मांगती है। यूई उसे हेडक्वार्टर्स लाता है, लेकिन वहां पर बिली भी पहुंच जाता है, जिसके पास हेंटाई जैसी पावर्स हैं, जिनकी मदद से वो विक्टोरिया को मारता है और वायरस लेकर वहां से निकल जाता है। यहाँ होमलैंडर बच्चों की तरह रो रहा है, क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका है। कौन सा प्लान? लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये सब तो सेज का प्लान था। ये सिंगर को अंदर करवा देती है, जिससे सत्ता कल्होन के हाथ में आ जाती है, और वो मार्शल लॉ लागू कर देता है। इनडायरेक्टली पावर अब होमलैंडर के हाथ में आ चुकी है, एंड एज एक्सपेक्टेड वो सबसे पहला काम करता है बॉयज को पकड़ने का। और यहाँ जेनवी से हमें केट और सैम भी दिखते हैं। जहाँ केट फ्रेंची को हिप्नोटाइज करके वैन में चढ़ाती है, वहीं सैम किमिको को पकड़े हुए है। और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है जब किमिको बोल पड़ती है। स्कॉट काट रहा है। इसके अलावा एमएम और यूई भी पकड़े जा चुके हैं, और स्टारलाइट वहां से उड़कर भाग जाती है, जिसका मतलब है अभी बॉयज के सिर्फ 2 मेंबर्स ही बाहर हैं, बिली और स्टारलाइट। और मेरे ख्याल से यही दोनों अगले सीजन में बाकियों को भी छुड़वाने का काम करेंगे। खैर इसके अलावा इस एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जिसमें हमें सोल्जर बॉय दिखाया जाता है। अब होमलैंडर के सोल्जर बॉय को लेकर क्या प्लान है, ये तो हमें अगले सीजन में ही पता चलेगा, लेकिन इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड आज के वीडियो के लिए भी इतना ही। अब तुम्हारे इस सीजन को लेकर क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। इसके अलावा अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।